हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 बीघा ज़मीन कितना मीटर होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, ज़मीन को कभी भी मीटर में नहीं मापा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें लंबाई भी होते हैं और चौड़ाई भी होते हैं। तो देखिए जब भी आप ज़मीन की मापी करते हैं तो या तो देखिए आप स्क्वायर फीट में माप सकते हैं, या फिर स्क्वायर मीटर में, या फिर स्क्वायर यार्ड में। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर 1 बीघा ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होता है। देखिए इसको मान लेते हैं लंबाई। अगर देखिए आप लंबाई लेते हैं 165 फीट, तो देखिए आपको चौड़ाई भी लेना होगा 165 फीट। और देखिए यह जो आकृति होगा यह वर्गाकार होगा, यानी वर्ग की आकृति होगा। अब देखिए स्क्वायर फीट में ज़मीन को मापने के लिए इसका फार्मूला होता है, आपको लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होगा। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए दोनों भुजा का मान सेम है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 165 में 165 से गुना करेंगे। देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो आपका आएगा 27,225। यानी देखिए 1 बीघा ज़मीन जो होगा यह स्क्वायर फीट में 27,225 स्क्वायर फीट होता है। यह स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। देखिए यह जो मापी है झारखंड बिहार में कुछ जगह पर होता है। एक बात देखिए आप सबसे पहले समझिए, जो बीघा का मान होता है वह अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। अब देखिए आप चाहे तो यही ज़मीन को वर्ग मीटर में माप सकते हैं। देखिए वर्ग मीटर में मापने के लिए आपको देखिए वर्ग फीट के मान को वर्ग मीटर में बदलना होगा। इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। देखिए 1 मीटर में होता है 3.28 फीट। अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि 1 वर्ग मीटर में आखिर कितने वर्ग फीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल वर्ग हुआ है ना। वर्ग का मतलब होता है कि आपको यही संख्या का 2 जगह गुना करना है। यह देखिए हो गया एक जगह पर और यह हो गया दूसरे जगह पर। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए इसका आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 10.7584। यानी देखिए 1 वर्ग मीटर में इतने वर्ग फीट होते हैं, या फिर इसको आप स्क्वायर फीट भी कह सकते हैं। अब देखिए आपको वर्ग फीट के मान को अगर आपको वर्ग मीटर में बदलना होगा तो आपको देखिए यह मान में इससे भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 1 बीघा बराबर स्क्वायर फीट में कितने होते हैं, तो वह देखिए होते हैं 27,225। इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 10.7584 से। देखिए इसका अगर आप लोग भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 2530। यानी देखिए 1 बीघा जो ज़मीन होता है वह देखिए वर्ग मीटर में 2530 होता है। यह मान देखिए वर्ग मीटर में है। अगर देखिए हम लोग वर्ग फीट में बात करें तो वह होता है 27,225। लेकिन देखिए यह जो मापी है यह सभी जगह पर सही नहीं होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ के बारे में समझाता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले जब मापी होता है तो एक लगी होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह लगी क्या होता है। देखिए लगी को ही कहते हैं मापक। यानी देखिए मापक की लंबाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। देखिए आप बेसिक समझिए, जब लगी का वर्ग होता है तो देखिए यहाँ पर बनता है 1 धूर। अब देखिए अगर 20 धूर रहेगा तो देखिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। इसी तरह से देखिए अगर 20 कट्ठा ज़मीन रहेगा तब जा कर के
1 बीघा ज़मीन होते हैं। तो इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर देखिए मापक की लंबाई अलग अगर हो गया तो आपका देखिए बीघा का जो भी मान है यह भी अलग होगा, या फिर देखिए कट्ठा का भी मान अलग होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में जो भी हम लोग हिसाब देखें यह होता है 5.5 हाथ की लगी से। देखिए 1 हाथ की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उसमें होते हैं 1.5 फीट। अगर देखिए हम लोग बात करें 5.5 हाथ की लगी की अगर फीट में, तो आपको देखिए यह मान में इससे गुना करना होगा। इसका देखिए अगर आप लोग गुना करेंगे तो आपका आएगा 8.25 फीट। यानी देखिए 5.5 हाथ कहने का मतलब है फीट में लंबाई कितना है, तो वह देखिए 8.25 फीट है। यानी देखिए यह हो गया लगी की लंबाई। देखिए अलग अलग जगहों पर होता क्या है, सभी जगह पर 5.5 हाथ की लगी नहीं चलता है, कहीं कहीं चलता है 6 हाथ की लगी। अगर देखिए यह मान को अगर आप फीट में बदलेंगे तो देखिए इसमें आपको 1.5 से गुना करना होगा। अगर देखिए इसमें आप 1.5 से गुना करेंगे तो देखिए जो मापक की लंबाई आएगा वह आएगा 9 फीट। अगर देखिए आप यह हिसाब से 1 बीघा ज़मीन को मापेंगे तो आपका देखिए यह जो भी कैलकुलेशन है यह बिल्कुल अलग आएगा। तो देखिए इस तरह से ज़मीन की जो मापी है वह बीघा में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।